नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अ, अयोध्या तो गए होंगे आप लोग। अयोध्या में जो रामलला का जो मंदिर बना है, नया मंदिर 2024 में, उसके बाद हो सकता है आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग उस मंदिर को दर्शन करने गए होंगे। और जब दर्शन करने मंदिर में गए होंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ दान भी किया होगा, जैसा हमारी परंपरा में है, सनातनी परंपरा में कि हम मंदिर जाते हैं तो दान करते हैं। और चूँकि वो तो बड़ा फ़ेमस मंदिर है और वहाँ तो मतलब करोड़ों रुपए दान किए जाते हैं। और लेकिन जब आपको ये पता लगे कि आप जो दान करते हैं या दान कर रहे हैं, इस दान को कुछ लालची, लोभी लोग जो है वो भी चोरी कर ले रहे हैं या उसमें हाथ साफ कर ले रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जैसा मुझे लग रहा है और पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को लग रहा है। ये एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें हैं कि अयोध्या में जो दान की रकम है, उसकी चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार ने इस पर एसआईटी का गठन किया है। कल यानी आज जो सुबह होने वाली है उसमें एसआईटी अपनी प्रक्रिया में लग जाएगी और जो आरोप लगे हैं कि भई यहाँ पे दान की रकम में कम से कम 7 से साढ़े 7 करोड़ रुपए का गबन की बात कही जा रही है। तो कौन आरोपी हैं, क्या है, क्या नहीं, कैसे क्या हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ लूप होल्स हुए, सब जाँच एसआईटी करेगी और 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। इसी पर मेरा वीडियो है और मैं 2-4 चीज़ें इसमें आपको बताने के लिए कि भई कैसे क्या व्यवस्था है, कैसे क्या दान आता है, कैसी क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ गबन हुआ और कहाँ से खबर आई, कैसे उठी, ये सब बातें। तो 5 फरवरी 2020 को मंदिर ट्रस्ट बना था। 15 सदस्यों का एक ट्रस्ट है जिसमें 9 सदस्य जो हैं परमानेंट सदस्य हैं और बाकी के 6 सदस्य जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और जो इसके महासचिव हैं वो हैं चंपत राय जी और महासचिव के बाद कोषाध्यक्ष इसके स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज जी और नृपेंद्र मिश्रा भी हैं जो इसके जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसका पूरे इन्होंने इन्होंने इनके उसमें ज़िम्मे में है। मंदिर का निर्माण और पूरी भूमि-वूमि का आवंटन तो नृपेंद्र मिश्रा भी हैं इसमें, इस ट्रस्ट में और बाकी और भी सदस्य हैं। लेकिन मुख्य ये हैं, तो महासचिव जो चंपत राय जी हैं, उनके एक खास सहयोगी का नाम जो है इस उसमें सामने आ रहा है मतलब नाम है टिन्नू यादव उर्फ रमाशंकर यादव। टिन्नू यादव चंपत राय जी के ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में अयोध्या में ये जो हैं बहुत पावरफुल पोज़ीशन पे हैं। पावरफुल पोज़ीशन का मतलब कि जो ट्रस्ट में इनकी पोज़ीशन बहुत पावरफुल है। कैसे? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम ये खुद देखते हैं और जितना भी दान आता है, जो पैसा आता है, उसकी गिनती होने के बाद जो पैसे को बैंक तक ले जाने की ज़िम्मेदारी, उसमें जमा करने की ज़िम्मेदारी, ये टिन्नू यादव जी की है। इन पर आरोप लगा है पैसे के गबन का। चूँकि अब ये तो बहुत छोटी मुर्गी हैं, छोटी मछली हैं, यदि इन पर लगा है तो ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे फिर बड़े हाथ भी निकल के आएँगे। ये एसआईटी का काम है, हमारा काम नहीं है, हम किसी पे टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन टिन्नू यादव के बलबूते ही हम बता रहे हैं आपको कि इन पे जो आरोप लगे हैं, आरोप ये लगा है कि इन्होंने 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया, एक आरोप। दूसरा कि जब बाहरी व्यक्ति कोई आता था, मंदिर में लाया जाता था, तो उस दिन दान की जो गिनती है, वो दान की गिनती नहीं होती थी। 6 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है टिन्नू यादव जी की और इन्होंने अपनी आय से अधिक मतलब 5 साल में कई प्लॉट खरीद लिए। लोग कहते हैं कि भई ये तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मंदिर ने इनको अरबपति बना दिया। इनके जो म म अयोध्या में पुराना घर की भी हमने तस्वीर देखी है और जो इन्होंने अभी नया घर बनवाया जिसमें वो वहाँ जो चलता है ना गेस्ट हाउस टाइप का कि लोग आते हैं और रहते हैं उनको मतलब जो क्या कहलाता है वो जिसमें हम आते हैं पेइंग गेस्ट टाइप के रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वैसा वाला उन्होंने बहुत बड़ा-सा वो बनवाया हुआ है।
7 जून को एक खबर आई थी। 7 जून को एक्स एमएलए हैं पवन पांडे, इन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में दान की रकम में चोरी हुई है। और इन्होंने बाकायदा कुछ, हालाँकि इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें अयोध्या में सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। अखबारों में अखबार छाप रहे हैं, यूट्यूब के जो लोकल चैनल होते हैं वो छाप रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भाई पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था। लेकिन पुलिस ने इस बात से डिनाई कर दिया। चूँकि मामला बहुत संवेदनशील है, आप समझिए इसको, इसकी गंभीरता को समझिए। देश का तीसरा बड़ा मंदिर है दान उसके मामले में, और ख्याति के मामले में अभी नंबर 1 कहिए। चूँकि मोदी सरकार ने इसको बनाया है, बड़ा भव्य बना हुआ है, और कितनी कंट्रोवर्सी हुई और कितने 500 सालों के इंतजार के बाद कितने कारसेवकों ने अपनी जान दी, उनके इंतजार के बाद ये मंदिर बना है। तो इसका इसका एक अलग वो है, इसके प्रति जो भावना लोगों की वो अलग है ना? इसमें यदि दान की हुई रकम पर चोरी का आरोप लगता है, तो ये वाक़ई बड़ी शर्मनाक बात है, और ना सिर्फ़ हमारे लिए, पूरी दुनिया में, मतलब जो हमारी जो एक ख्याति है, हमारी जो साख है, उस पर बट्टा लगने जैसी वाली बात हुई। तो पवन पांडे ने 7 जून को आरोप लगाया इन सब के माध्यम से। लेकिन पवन पांडे चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो इसके बाद इसी खबर को जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और वहां से खबर बड़ी हुई। ट्वीट क्या किया कि चढ़ावे की करोड़ों की चोरी की खबर बहुत गंभीर है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे लिखा कि भगवान राम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सरकार की जो दान में हेराफेरी ट्रस्ट के लिए ये शर्मनाक है, और सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। इतनी बात कही। इसके बाद तो फिर झड़ी लग गई। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कहा कि पहले जमीन, अब जो है चंदे का खेल, है ना? फिर केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने फिर मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले क्या बताएंगे, और ये और वो। बहुत सारे तमाम संत भी सामने आए, और बहुत, मतलब ये 7, 8, 9, ये जून की जो 3-4 दिन है, इतने में तो ऐसे जो आरोप लगा अखिलेश ने जो लगाया, अखिलेश यादव ने, उनके ऊपर तो लोग भिड़ गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब बात धीरे-धीरे फैली, और जब चीज़ें सामने आई, जब बात प्रधानमंत्री पीएमओ तक पहुँची, तो फिर लगा कि नहीं, ये बात तो, इतने संगीन कोई यदि आरोप लगा रहा है, तो इसमें इसकी जाँच होनी चाहिए, और योगी जी ने जो है इस पे एसआईटी बैठा दी। और बात भी सही है कि जंगल में यदि, मतलब आग नहीं है तो धुआँ क्यों है? तो मामला ये हुआ, और फिर जो बीजेपी नेता हैं एक रजनीश सिंह, उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, और सीबीआई और ईडी से, सीबीआई और ईडी से जांच करने की मांग करवाई। लेकिन अभी जो है एसआईटी का गठन राज्य सरकार ने किया है। चूँकि देखो 2027 में चुनाव है, और ये मुद्दा यदि बड़ा बन गया, तो ये लेने के देने पड़ जाने हैं योगी सरकार के लिए भी, यूपी में, है ना? तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो पाएगा यदि इसमें कुछ 3-5 निकलता है, और इसमें ऊँच-नीच की बात सामने आती है। क्योंकि बड़े ही प्रतिष्ठित, और हम बड़े हिंदू राष्ट्र, और बीजेपी खुद को हिंदुत्व की पार्टी मानती है, और ये बड़े-बड़े जितने मैंने नाम लिया, ये सब उसके पुरोधा लोग हैं। तो इनके ऊपर यदि इनके नाम पे और इनके काम पे आँच आएगी, तो फिर निश्चित तौर पे ये जो बात है बड़े दूर तक जाएगी, और इसका असर भी बड़ा दूर तक होगा। तो जो आप इसका गंभीरता समझिए कि यहाँ पे राम मंदिर में 14 दान पेटियाँ हैं। 1 करोड़ तकरीबन, मतलब जो चंदा है 1 करोड़ तकरीबन हर दिन आता होगा। सोना, चांदी और ये सब जो है, इसकी तो गिनती नहीं है। लोग ऐसे ही डाल देते हैं गुप्त दान में। और गिनती जो जब होता है, हर दिन गिनती होती है, बंद कमरे में होती है, सीसीटीवी की निगरानी में होती है। इसमें ट्रस्ट के लोग होते हैं, इसमें बैंक के लोग होते हैं, और एक टीसीएस जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, उसके भी लोग होते हैं। तो ये पूरा का पूरा 14 लोगों की टीम होती है, ये पूरी गिनती होती है। एक लॉकर रूम होता है वही मंदिर में, पहले वहाँ पैसा जमा होता है, उसके बाद वहाँ से पूरा का पूरा पैसा, अयोध्या में ही एक एसबीआई की ब्रांच है, उसमें ये पैसा जमा हो जाता है। 13 दिसंबर 2025 को एक ट्रस्ट की बैठक हुई। ट्रस्ट ने कहा कि हमारे पास 4500
75 करोड़ रुपए अब तक आए हैं। 4,575 करोड़ में से जो 5 महीने 9 महीने मतलब 5 साल 9 महीने का ये पूरा ट्रस्ट ने बताया कि हमारा जब से गठन हुआ, हम ट्रस्ट जब से बने, तब से हमारे पास इतना पैसा आया। मंदिर के निर्माण में 2,475 करोड़ लगा और अभी ट्रस्ट के पास 2,100 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। ये उन्होंने ये ट्रस्ट की बैठक ने ये रिवील किया था। साल 2024 और 25 में 327 करोड़ रुपए का दान आया और करीब 50 से 60 किलो सोना। देश में जो आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है वो पहले नंबर पर है। केरल का जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो दूसरे नंबर पर है और अयोध्या जो है अब तीसरे नंबर पर दान के मामले में आ चुका है। तो अब जो है मामला ये दान में चोरी का जो मामला है ये धीरे-धीरे पॉलिटिकल बन चुका है। कल से एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसमें कौन मतलब कितना सच है और कितना झूठ है और क्या निकल कर आता है। और हम तो ईश्वर से दुआ करेंगे कि भाई ऐसी कोई बात सामने ना आए, सब झूठी हो, क्योंकि ये बड़ी ही बेइज्जती वाली बात है। आप इसकी गंभीरता को आप खुद अंदाजा लगाइए कि मतलब ये कैसा ही कहलाएगा और क्या ही नाक रह जाएगी हम हिंदुओं की कि भाई हमारे हिंदू मंदिर में वहाँ के जो मठाधीश लोग बैठे हुए हैं वो लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से चंदा जो वो लोग दान करते हैं उसको जो है अपने अपने उसके उसमें ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये वाक़ई बड़ा गंभीर मुद्दा है। ख़ैर आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट फिर कभी मतलब नेक्स्ट जो मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे के साथ, मुझे लगा कि ये मुद्दा बहुत वो है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये मेरी शिकायत है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है? धन्यवाद।